हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, लेकिन कितनी करनी चाहिए और किस लिए करनी चाहिए। हेलो साथियों, मैं हूं वित्तीय सलाहकार रुपेश बेलकर। दोस्तों, आज की घटना है अपनी ही अचलपुर ब्रांच की। मैं फॉर्म फिल कर रहा था, तभी एक अंकल आए। उन्हें लोन की ज़रूरत थी। उनके पास 4 पॉलिसी है, चारों पॉलिसी पर लोन चाहिए। चारों भी उन्हीं के नाम की है। दोस्तों, मैंने उनसे पूछा कि अंकल क्या ज़रूरत है लोन की। इसीलिए पूछना पड़ता है क्योंकि वह दूसरे एजेंट के संपर्क के थे, लेकिन एजेंट के नहीं आने की वजह से वो मेरे पास आए। मैं बैठा हुआ था वहाँ पर। दोस्तों, उनका कहना है कि आने वाली 28 तारीख को मेरी बच्ची की शादी है। मैंने बाहर बैंक में लोन के लिए अप्लाई किया था, लेकिन लोन सक्सेसफुल हुआ है और वह 2 महीने बाद मिलेगा। दोस्तों, मैंने उनसे कहा कि सर आप करते क्या हो। मैं प्राइवेट कंपनी में जॉब करता हूँ, ऐसा उन्होंने जवाब दिया। और सालाना 2.5 से 3 लाख 4 लाख रुपए वो कमा ले रहे हैं। दोस्तों, मैंने उनसे कहा कि सर जब आपने 4 पॉलिसी निकाली तो कैसे निकाली। तो कुछ ऐसा जवाब दिया उन्होंने कि मैं यह सोचता हूं कि इस तरीके से और इस ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, उन्होंने कहा कि एजेंट आया और उन्होंने प्लान समझाया और नहीं सर इतने की नहीं चलेगी, थोड़ा कम प्रीमियम बताइए। नहीं सर इतने की नहीं चलेगी, थोड़ा कम प्रीमियम बताइए। ऐसे कर कर 4 एजेंटों के पास 4 पॉलिसी निकाल ली। कम प्रीमियम चाहिए, कम प्रीमियम चाहिए। दोस्तों, मैंने उन्हें कहा कि आपने जब प्लान निकाले, पॉलिसी निकाली, तो आपका क्या डिसीजन था, क्या सोच थी उस पर कि ये पैसे कब आपके काम में आने चाहिए। तो उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं था, बस पॉलिसी निकालनी थी, निकाल ली पॉलिसी। दोस्तों, आप सोचिए, आज आपकी बच्ची 2 साल की है, 5 साल की है, और आपको यहाँ से 20 साल बाद उसे डॉक्टर बनाना है, उसकी शादी करनी है, उसको अच्छा एजुकेशन देना है, ताकि वो उसकी लाइफ में एक अच्छा प्रोग्रेस कर सके। तो दोस्तों, आपको कितना फंड लगेगा, आप खुद सोचिए। और उस फंड के लिए हमें कितना जमा करना चाहिए। दोस्तों, इसी तरीके से उन्होंने अगर विचार किया होता, मैंने उन्हें भी यही समझाया कि सर अगर आपने यह सोचकर पॉलिसी निकाली होती कि मुझे 10 साल, 15 साल, 20 साल बाद मेरी बच्ची की शादी करनी है, तो आप आज पॉलिसी की मैच्योरिटी ले रहे होते, ना कि लोन उठा रहे होते। दोस्तों, उन्हें 4 पॉलिसी पर 2.5 से 3 लाख के बीच में लोन मिल रहा है। आप बताइए कि सिटी में 1.5-2 लाख का तो सिर्फ हॉल ही होता है जहां पर अपन शादी लगाते हैं, तो बाकी की चीजें कहाँ गई। उन्होंने जहां लोन अप्लाई किया था वहां 7 लाख का लोन अप्लाई किया था, जहां तक उनकी शादी, उनकी बच्ची की शादी हो जाती थी। लेकिन यहाँ क्या 2.5-3 लाख में उनकी बच्ची की शादी हो जाएगी। इसी तरीके से उन्हें समझाया तो वो बोले, उन्होंने कहा कि यही हमारी गलती हो गई है और हम चाहते हैं कि अब आप हमारा जो लड़का है, उसकी एक छोटी बच्ची है, उसकी पॉलिसी आप आके सजेस्ट करो। दोस्तों, उन्होंने मुझे 8 दिन के बाद का टाइम दिया हुआ है कि आप आके प्लान बता दो। 1 या 2 महीने के बाद जैसे बच्ची की शादी हो जाती है तो हम वो पॉलिसी चालू कर देंगे। तो दोस्तों, प्लानिंग ऐसी कीजिए। कहने का तात्पर्य इतना ही है कि प्लानिंग ऐसी कीजिए कि जो हम करने वाले हैं वहां जब हम उस समय में जब हम जाएंगे तो वहां पे पैसा कम नहीं पड़ना चाहिए, किसी और से लेने की जरूरत ना पड़े। उनको पूछा बाकी के पैसे कहाँ से अरेंज करोगे, तो उनका जवाब आया कि हम अब ब्याज से जो पैसे देते हैं उनके पास से लेंगे। आपको भी पता है दोस्तों, 10% ब्याज आज चल रहा है। यहाँ से आगे आने वाला जो समय है और कितना परसेंट दिखाएगा हमें, कितना परसेंट ब्याज और लेंगे अपने से। तो इसी तरीके की प्लानिंग के बारे में मैं आपसे चर्चा करना चाहता था। धन्यवाद दोस्तों। अच्छी प्लानिंग कीजिए, अच्छा भविष्य दीजिए अपने बच्चों को, अच्छा फ्यूचर दीजिए उनको, एजुकेशन को, और हमारे आने वाले बुढ़ापे को भी अच्छा एंजॉय करने के लिए एक अच्छी छोटी सी सही, आपको जिस बजट में आपका बुढ़ापा एंजॉय करना है, आपकी पेंशन सुविधा कितनी लेनी है, यह सारी प्लानिंग के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।